सत। नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य प्रणीत सर्वांग सामूहिक पाठ हो चुका है। हम सब उपस्थित होकर अपने सर्वांग योग, दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि जो भगवान ने रची और बड़े सरल और सुगम तरीके से हम सबको प्राप्त हो गई, उसके माध्यम से जो बुद्धि को हमें प्रकाश प्राप्त हुआ, सद्गुरु के सन्निग्ध रहकर उसमें से स्वार्थ अनुभव व्यक्त करेंगे। उपस्थित दिव्य चक्षुमान आत्मबंधु सौभाग्य क्षणी सती स्वरूपा देवियों व बालक वृंद सभी का स्वहृदय से नमन करते हुए नारायण स्वरूप छठम संचालक के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज भगवान सर्वांग योग में पहला अध्याय दिव्य चक्षु प्राप्त करने को जब नर कैटेगरी का व्यक्ति हो जाता है तो वो सामने ये क्या है और मैं क्या हूँ, ये देखने और जानने की जिज्ञासा उससे उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष इच्छा दर्शन योग। मोक्ष जो है, जिज्ञासु नर है, उसकी क्या इच्छा है और वो क्या जानना चाहता है। इस प्रकार से भगवान ने पहले अध्याय में मोक्ष की, तो मोक्ष को श्रद्धावान और होना चाहिए और उसके प्रश्न कैसे होने चाहिए कि मैं क्या हूँ और ये सामने जो दिख रहा है ये क्या है। जैसे भगवान ने सद्गुरु के समकक्ष गए तो तत्तम असि, ये सब क्या है, इसके विषय में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। सुनते तो बहुत समय से चले आ रहे हैं, परंतु स्थायी समाधान प्राप्त ना हो सका, इसलिए मैं अब जानना चाहता हूँ। तो जिज्ञासु जब नर कैटेगरी में आ जाता है तो जानने की प्रति व्याख्या करता है, सुनने की नहीं, क्योंकि वस्तु का नाम होता है तो लालसा बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, सब में ये होती कि वस्तु वो क्या है। नाम तो जब इतना प्यारा है या सुंदर है तो वो वस्तु भी प्यारी और सुंदर होगी, तो वो देखने की चेष्टा करता है। वहाँ मानने की बातें खत्म हो जाती है। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है कि यह प्रश्न मोक्ष का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप। लक्ष्य जो सिद्धांत का है वो विज्ञान पद्धति के माध्यम से विज्ञानी योग युक्ति है, जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के माध्यम से हम उस परम पिता परमात्मा का और अपने को और उस विश्व रूप परमात्मा को जान सकते हैं। दूसरी कोई योग युक्ति हमारे पास नहीं है जिसके माध्यम से हम उसे देख लें और जानें। तो भगवान ने कहा कि जैसे कि वह इस विश्व रूप ढेर में से कोई छोटा से एक पदार्थ अपने सामने रख लें, जिससे
आपकी समझ में आ सके। तो भगवान ने कहा कि बतासा अति प्रिय सबको होता है, तो इसलिए भगवान ने बतासा शब्द रखा कि बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। जैसे कि भगवान राम ने 5 सुपारी से समझा दिया, भगवान कृष्ण ने मिश्री से समझा दिया, भगवान भोलेनाथ शिवलिंग की स्थापना करके और इसी परमात्मा का साक्षात्कार कराया करते थे। जितने भी शिवलिंग पे सामग्रियां चढ़ती हैं, उन सामग्रियों का तात्पर्य उस तत्व दर्शन के माध्यम से वो सामग्री दिखा करके और जना करके वो ये दिखाया जनाया जाता था कि ये तत्वगत इतने तत्वों से निर्मित होकर के ये बना हुआ है और इसमें 3 गुण हैं। इस प्रकार से ये अष्टांग प्रकृति, ये जो दिखाई देने वाली 6 प्रकृति है, ये परमात्मा का साकार स्वरूप है। तो भगवान ने बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर सोच दृष्टि से देखना बोध के लिए, ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। अब कहना सूक्ष्म बुद्धि से, सूक्ष्म या सद्गुरु के जो बुद्धि के प्रकाश से जो आपकी बुद्धि प्रकाशित हुई है, उस बुद्धि के प्रकाश के बल से आप इस वस्तु को देखना प्रारंभ करना। तो इस सद्गुरु के प्रकाश दिए हुए के माध्यम से जब देखना प्रारंभ करेंगे तो जैसा है वैसा ही दिखने लगेगा, क्योंकि सद्गुरु के पास भी वही सारे साधन थे और उस विश्वरूप परमात्मा के भी सारे साधन वही हैं। उन्हीं साधनों से अवतार भी आया और उन्हीं साधनों के माध्यम से अवतार ने आपको उस विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन कराया। और वही साधन आपके पास हैं जिन साधनों के माध्यम से आपने भगवान को जाना और विश्वरूप परमात्मा को जाना और सद्गुरु की शरण में गए तो सद्गुरु की ही पहचान हुई, गुरु की नहीं। सद्गुरु तत्वदर्शी सद्गुरु, जो तत्वदर्शी होता है वो सद्गुरु है। शब्दों में जो व्याख्यान करता है वो गुरु है, परंतु वो हमारे लिए सभी समान आदरणीय है, क्योंकि अगर शब्द ही ना होते तो आगे की पहचान कैसे होती। तो वो भी हमारे पूजनीय हैं और सद्गुरु तो हमारे इस निज रूप स्वरूप का जो है जनाया है और जना करके मिलान करा करके दिखा दिया कि अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि से। ये धारणा बैठ जाए कि मैं देश ही दिखने वाला संपूर्ण विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, अकंप, कहीं छूटा नहीं। कंप धारणा बैठा गया द्वैत समाधि, स्वाभूत द्वैत समाप्त हो गया। क्या दिखने लगा? ये अपना तो यही स्वरूप है सब। अब द्वैत कैसा? अब व्यवहार होने लगा, जो जैसा है उससे वैसा ही व्यवहार होने लगा। भाई है भाई जैसा व्यवहार, बहन है बहन जैसा व्यवहार, पत्नी है पत्नी जैसा व्यवहार, बेटा है बेटा जैसा व्यवहार, बेटी है बेटी जैसा व्यवहार। इस तरीके से ये सारे जितने भी हमसे जुड़े हैं, इनके सारे अपने अपने नाम हैं, अपने अपने वो हैं। तो उनके सारे नामों को सबको समेट करके जब हमने देखा तो देखा क्या कि मैं ही तो हूँ खड़ा, मेरे तो ही नाम है ये सब, कि मुझसे भिन्न हैं या अलग हैं। और जब तक भिन्न देखते हैं, अलग देखते हैं, तब तक ये द्वैत समाप्त नहीं होता। इसलिए द्वैत को समाप्त करने के लिए कलयुग में अवतरित भगवान मायानंद चैतन्य जी के माध्यम से हम अपने अंदर बैठे हुए द्वैत को समाप्त कर सकते हैं।
अगर सर्वांग योग युक्ति आपके अंदर आ जाए तो हमारे अंदर जो संशय भ्रम है और द्वैत है, जो बसा हुआ अंधकार किए हुआ, तो ये समाप्त होकर के हमारी बुद्धि को प्रकाश मिलने लगेगा और जो चीज दिख नहीं रही थी वो प्रत्यक्ष में यथार्थ दिखाई देने लगेगी। आज ऐसा ही भगवान मायानंद चैतन्य जी ने तीसरे अध्याय में कहा कि स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना। कहना देखा, कहना यहाँ से लगा के संपूर्ण विश्व तक देखिए तो सब ये जो दिखाई देने वाला है, कहना ये विश्व रूप परमात्मा का साकार स्वरूप क्षर है। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना, और भरी है मध्य में इसके, किसके? वस्तु के। तो वस्तु 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 ये संपूर्ण वस्तु ही तो है, तो भरी किसमें है? वस्तु में भरी है। मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो, अक्षर ब्रह्म मिठास हो। कारण उसके नाना प्रकार के नाम, कारण उसको अक्षर के नाम से ही कहा गया है, मिठास भी कहा गया है, निर्गुण निराकार भी कहा गया है, ब्रह्म भी कहा गया है। अनेक नामों से उसे उसकी व्याख्या की गई। तो भरी वस्तु में तो सब जगह भरी, प्रियत्व सब जगह है, इसमें भी प्रियत्व है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ये सब विश्व जो दिख रहा है ये इसमें सब में प्रियत्व दिख रहा है। दिखेगा तभी जब सर्वांग योग युक्ति के माध्यम से आप देखना प्रारंभ करेंगे, तभी दिखेगा। मनमानी वृत्ति से ये कभी त्रिकाल में इस विश्व रूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। बचपन में जैसे छोटे थे उस समय मिट्टी के कुछ खिलौने बनाकर खेला करते थे, इसी तरीके से आज हम मनमानी वृत्ति से हम कहते हैं भक्ति करते हैं। भक्ति हम नहीं करते, हम पाखंड करते हैं। हम क्या करते हैं? पाखंड करते हैं। भक्ति नाम श्रद्धा और विश्वास का है। तो श्रद्धा सद्गुरु के प्रति कैसी? निष्काम भाव से। आज तो निष्काम भाव से भक्ति होती ही नहीं। भक्त जाता है तो कुछ याचना लगा देता है कि इनके दरबार में आए तो हमारा धन दौलत वैभव सब बन जाए, घर मकान बन जाए, ये सब मांगने जाता है। अरे ये मांगो कि ये जो देह हमने आपके द्वारा प्राप्त की है, इस देह से किसी का अनहित ना हो सके। जब तक हो तो उसका हित ही होता है, उसका कल्याण ही होता है। हमारे द्वारा किसी का कोई प्रकार से किसी को कष्ट न प्राप्त, ये भक्ति। हम भक्ति क्या कर रहे हैं? कल हम मंदिर गए, वहां फूल पाती चढ़ाया और वहां धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई, दिखाई हो कहाँ लग 2-4 मिनट वहां हाथ जोड़े, बस चले। तो वो हमारे महान पुरुष हैं, उनमें फूल चढ़ाओ, धूप लगाओ, कपूर जलाओ, लौंग चढ़ाओ, परंतु उन्होंने जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित किए आध्यात्म ज्ञान को तो
बताया है और जनाया है, दिखाया है, वो सत्मार्ग भी दिखाया है। और अगर युक्ति ना मिली, नहीं देख पाए हो, तो अब तो कलयुग में नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद जी अत्तनी जी ने तो प्रत्यक्ष में युक्ति भी धारण करा दी कि ये युक्ति है उसको देखने और जानने की। अब तो बहुत ही सरल तरीका हो गया उसे देखने और जानने का। अभी तक तो किसी के पास ये युक्ति ही नहीं थी कि इस तरीके से ये देखा और जाना जाए। जिससे जैसा पूछो वो वैसा ही बकता था और बताता था। जैसे कि कह देते हैं कि हर व्यापक सर्वस्त्र समाना, तो हरि है जर्रे जर्रे में व्यापक सत्ता से है, परंतु किसी से पूछ दो कि भैया इसमें हरि कैसे, तो उसके पास ये सामर्थ्य नहीं है कि इसमें वो हरि व्यापक सत्ता से जो भरा हुआ है तो दिखाने का किसी के पास सामर्थ्य नहीं। परंतु भगवान मायानंद चैतन्य जी ने सर्वांग योग दिव्य दृष्टि के माध्यम से हरि व्यापक सत्ता में कैसे है तो छर से भी दिखा दिया और अक्षर से भी दिखा दिया। और पंच तत्वों के माध्यम से तत्वों का दर्शन कराते हुए, 3 गुणों का दर्शन कराते हुए, इसमें अष्टधा प्रकृति का भी दर्शन करा दिया। छर अक्षर ही नहीं, इसमें 5 तत्व भी हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गुणत्रय सतरजतम, ये 3 गुण। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही बात तो कही है 7वें अध्याय में। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मंदी अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 अंग हैं। देख ले अर्जुन, कहा मैं संपूर्ण विश्व को इसी से बनाता हूं और मिटता भी हूं। मतलब बनाना और बिगाड़ना उनका ये चक्र है। अगर वो बना है तो बिगड़ेगा, बिगड़ा है तो वो दूसरा स्वरूप लेकर के फिर तैयार। इसलिए हम मृत्यु, जीवन मृत्यु जो जीने मरने में फंसे हुए हैं उसे भूल जाएं। हम कभी ना जीते हैं न मरते हैं, हम सदैव रहते हैं। जीना मरना यहाँ समाप्त हो जाता है। ये तो परिवर्तन गति है, चक्राकार जो चल रही है परिवर्तन गति है। ये इस गति को कोई रोक नहीं सकता। आज इस रूप में है, कल दूसरे रूप में हो, परसों तीसरे रूप में हो। क्योंकि जब हम जन्म लिए थे तो क्या इसी रूप में थे जैसे आज है? तब शिशु अवस्था थी। कितना परिवर्तन होते होते आज ये वृद्धावस्था में आ गए और अभी तक हम उस परम पिता परमात्मा को न जान सके और फिर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। परिवर्तन होने की कगार में भी पहुंच गए। परमात्मा का यथार्थ स्वरूप न देख सके। वादा तो ये करके आए थे कि आपका हमें इस नरक से निकालो, हम आपका ही सारा दिन भजन करें और भक्ति करें। हम उस वादे को तो भूल गए और इस संसारिक जीवन में आकर के और संशय और भ्रम में फंस करके अपने जीवन को कूड़ेदान में डाल दिया। अब वो भगवान की योग युक्ति मिल गई है तो अब कूड़ेदान में नहीं डालना है। अब अपने जीवन को जान करके और सुचारू रूप से सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज में भाई। इन 4 खानियों में मानव जीवन जो है वो सबसे श्रेष्ठ और उच्च कैटेगरी का है कि जो सबको जानने वाला है और सबको जान सकता है। इसलिए भगवान की योग युक्ति दी हुई, इसे देखो और जानो और दूसरों को भी जनाओ। तभी वो जो हमारे
महान पुरुष पुस्तकों में जो लिखा है उसका वास्तविक भाव अर्थ गहराई से जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि उन्होंने हमें क्या बताया था, क्या सतमार्ग था, हम कहाँ चल रहे हैं, किस सतमार्ग में चल रहे हैं। हम अपने को भक्त लगा रहे हैं, हम भक्त नहीं है, भक्ति कर ही नहीं रहे। भक्ति करने की मार्ग वो उन्होंने भक्ति, भगवान कृष्ण ने भक्ति किसकी बताई? परमात्मा की। राम ने परमात्मा की भक्ति बताई, शंकर ने परमात्मा की भक्ति बताई, ब्रह्मा ने परमात्मा की भक्ति बताई। कत्यस मत्यस बरा नरसिंह इत्यादि ये जितने भी अवतारी पुरुष आए सबने भक्ति किसकी बताई? परमात्मा की। अब हम परमात्मा को तो भूल गए, अब हम लग गए उनकी भक्ति में, जो परमात्मा को बता रहे थे हम उनकी भक्ति करने लगे। अरे उनके सिद्धांतों को देखो, जानो, वो कह क्या है। कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, सयज्ञ प्रजा की रचना की। गीता कह रही है सयज्ञ, ब्रह्मा जी ने सयज्ञ प्रजा की रचना की है 4 वर्णों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। क्योंकि ये मानव देह 4 वर्णों से विभाजित है, इसलिए इसे देख करके उन्होंने 4 विभाग कर दिए। कहना कि इसके द्वारा कहना ये सब सुरक्षित समाज रह करके और हमारे समाज का एक सुचारू रूप से कार्य चलेगा। तो हम उस वर्ण व्यवस्था को बिगाड़ दिए। ब्राह्मण अपनी व्यवस्था से बिगड़ गया, क्षत्रिय अपनी व्यवस्था से बिगड़ गया, वैश्य अपनी व्यवस्था से बिगड़ गया और शूद्र अपनी व्यवस्था से बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? क्योंकि स्वकर्म रूपी वर्ण कर्म करना वो भूल गया। हम अपने निज मूल स्वरूप कि हमारा गुण कौन सा प्रधान है, हम किस वर्ण के हैं और हमारा कार्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या है। जैसे कि गीता में आया है, जब कौरवों पांडवों का जब युद्ध हुआ तो वो युद्धशाला में द्रोणाचार्य जब छत्री का वस्त्र धारण करके और युद्ध स्थल में जाते हैं तब उनका ब्राह्मण पद कहाँ रह गए? तो अपने वर्ण से नीचे गिर गए, तो द्विजोत्तम की संज्ञा दी गई। द्विजोत्तम इसीलिए कहा जाता है कि जो अपने वर्ण व्यवस्था से गिर जाता है उसे द्विज संज्ञा प्राप्त होती है। उन्हें तो कह देना चाहिए था कि ये तुम्हारा आपसी मैटर है और तुम भी हमारे शिष्य हो, वो भी हमारे शिष्य, हम तुम्हारे पक्ष से, दोनों पक्षों की तरफ से मैं धनुष उठाऊंगा नहीं और ना हम लड़ूंगा। भले ही तुम अपना हमको जो है अपने देश से निकाल दें, परंतु उन्होंने ये तो किया नहीं और कौरवों की तरफ से वो युद्ध स्थल में आकर वहां पर क्षत्रिय धर्म का पालन किया। इसलिए वहां पर उनके नाम पर जो है द्विजोत्तम संज्ञा इसलिए दी गई, ब्राह्मण से गिर करके वो क्षत्रिय वर्ण में आ गए, वहां पर द्विजोत्तम संज्ञा उनको दी गई। ऐसे ही जब वो मनुष्य अपने वर्ण को भूल करके दूसरे के वर्ण का कार्य करने लगता है तो द्विज संज्ञा आ जाती है उसे। तो उसके सुचारू रूप से अपने वर्णकृत कार्य नहीं होते। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, अपने वर्णों को जाने तो ठीक ढंग से, पहचाने तो हम किस वर्ण के हैं, हमारा गुण कौन सा प्रधान है, हम यही नहीं जानते। परंतु समय को देखते हुए आज तो वाणी यही विराम देते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की, विश्व परमात्मा की, बोलो सनातन धर्म की, सब संतों की।
नारायण भगवान श्री नारायण मायानंद चैतन्य की